नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 19 जून के बारे में। आज तारीख है 19 जून और 19 जून के दिन आज अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस डील साइन होना थी स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, आज वो डील साइन होने जा रही है। और इस डील के अंदर आज डील होने के कारण ही जो इंडियन स्टॉक मार्केट है काफ़ी मॉर्निंग में गैप डाउन दिया हुआ था। लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन था, 220-225 पॉइंट के आसपास गैप डाउन दिया हुआ था। बैंक निफ्टी भी डाउन था, सेंसेक्स भी डाउन था। इस कारण से आज आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर पूरा क्रैश हुआ, क्रैश देखने को मिला। आईटी में आप टीसीएस देख लो, इन्फोसिस देख लो, विप्रो देख लो, कोई भी आईटी कंपनी का स्टॉक उठा के आप देख लो, सारे शेयर आज आपको डाउन देखने को मिले होंगे। और सबसे बड़ा इसका कारण है आज जो डील होना थी, डील पे जो साइन होना था, डील तो हो गई ऑलमोस्ट। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये जो डील हुई है, डील के अंदर अमेरिका ईरान को 28 लाख करोड़ का पैकेज दे सकता है। अब ये इनके बीच में जो संधि हुई है, इसमें इन्होंने कुछ शर्तें रखी है। जो शर्तें हैं, तो हॉर्मुज खोलना है इनको, अमेरिका को अपनी सेना हटाना है वहाँ से, जो नौसेना लगी हुई है अमेरिका की। उसके बाद में इसके अलावा अमेरिका को जो पैकेज देना है वो तो देना ही है। इसके अलावा ईरान चाहता है कि इजराइल अमेरिका पर हमला ना करे, इजराइल लेबनान पर हमला ना करे। ये अमेरिका से मतलब शर्त रखी हुई है ईरान ने, क्योंकि जो इजराइल है वो लेबनान पर, क्योंकि लेबनान के अंदर एक आतंकवादी संगठन है। जैसे कि मान के चलिए आपके पाकिस्तान के अंदर आईएसआई है ना, इस टाइप से एक लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है। जो जिस टाइप से आईएसआई और पाकिस्तान का जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, ये इंडिया को जिस टाइप से परेशान करते हैं, सेम एज इट इज़ इजराइल को लेबनान में जो आतंकवादी संगठन है वो सेम एज इट इज़ परेशान करता है। कभी भी कहीं भी हमला कर देना पब्लिक प्लेस पर। तो इस टाइप से, इस कारण से अब ईरान चाहता है कि लेबनान पर हमला ना हो। और इजराइल ने अपना दरकिनार कर लिया है, इजराइल ने अपना किनारा बना लिया है कि ये डील अमेरिका की है, हमारी इस डील में कोई सहमति नहीं है। हम अपने स्तर पर युद्ध कर रहे हैं और हम अपने स्तर पर युद्ध करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है इसके बाद में कि जो पैकेज दिया गया उसके साथ में ईरान चाहता है कि जो भी उसका अभी तक नुकसान हुआ है किसी भी तरीके का, वो भी उसका पूरा किया जाए। इसके साथ में ईरान चाहता है कि क्योंकि ईरान ने का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर वो खुल जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, चीज़ों के रेट, दाम कम होते देखने को मिलेंगे। आज की डेट में जो इसी कारण से डीजल, पेट्रोल, गैस के जो दाम बढ़े हुए हैं, ये भी कम होते देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी यूएस ने जो टाइम दिया है वो 60 डेज़ का दिया है कि 60 दिन तक इन दोनों के बीच में जो सहमति जताई गई है वो 60 दिन तक किस प्रकार और किस लेवल पर ये दोनों निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। ये अभी कल G7 का G7 समिट चल रहा है देशों का, वहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला हुआ है कि अभी हम इस पर और भी विचार विमर्श करेंगे आगे। तो सबसे पहला मेरा जो कहना है कि जो आज जो मार्केट है, मार्केट में सबसे बड़ा टूटने का कारण भी यही था। आईटी सेक्टर भी डाउन इसी कारण से था। ठीक है, आज आपको मैं बताऊं कि आज गोल्ड, सिल्वर, ये दोनों भी इसी कारण से डाउन थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम जो बात करने वाले थे, स्पेशली जो मैं आपसे बात करने वाला था वो अब मैं बताता हूँ आपको। पिछले वीक मैंने एक वीडियो बनाया था। पिछले वीक मैंने आपसे बोला था कि सोना 1 लाख क्यों आने वाला है। तो गोल्ड आज की डेट में और कल की डेट में 2 दिन में जो गोल्ड डाउन हुआ है, 1,54,000 रुपये से गिरकर आज की डेट में 1,43,000 पर टिका हुआ है। सिल्वर 2,28,000 का लो बनाया हुआ है। 2 दिन 25,000 रुपये डाउन हो चुकी है सिल्वर। तो ये जो असर पड़ रहा है ना, ये सिर्फ ये वॉर की वजह से ही हुआ था कि इतना रेट ऊपर गया था। और दूसरा, क्योंकि अभी ब्रिक्स की जो करेंसी स्टार्ट की थी ये 5 देशों ने मिलकर, इंडिया, चाइना, रसिया, इसके बाद में ये किम जोंग उन,
साउथ कोरिया, ये जो 5 कंट्री है इन्होंने मिलकर जो ब्रिक्स करेंसी स्टार्ट की थी, इस कारण से रशिया ने अभी तक अपनी जो डील है वो डॉलर में करना बंद कर दिया था। अब से रशिया ने वापस से डॉलर में स्टार्ट करने की बातचीत मतलब कंफर्म हो चुका है एक तरीके से। अब जो डील होगी अमेरिका से रशिया की वो डॉलर में होगी, ठीक है। तो इस कारण से ये जो डॉलर के और सोना सिर्फ खरीदा जा रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर आप किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में तो रेट तो बढ़ेगा, है ना। रेट इस टाइप से नहीं कि आपने कोई गहने बनवा लिए या आपने कान का बनवा लिया, नाक का बनवा लिया, गले का हार बनवा लिया, इसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड परचेस किया जाता है ना, क्योंकि किसी भी करेंसी को छापने के लिए उस पर्टिकुलर बैंक के पास उतना सोना होना ज़रूरी है। आज आरबीआई अगर एक साल में 2,40,00,000 करोड़, ठीक है, मतलब लगभग 2.5 लाख करोड़ की करेंसी छापती है, तो उसके बराबर आरबीआई को सोना देना पड़ेगा हमारी सरकार, क्योंकि उतना, या फिर आप इंटरनेशनल मार्केट से सोना उठाओ या फिर आप अदर कंट्री में सोना जो हमारे देश का है वो सोना गिरवी रखो और फिर ट्रेड डील करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तभी हो सकता है ना। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेट कम होने जा रहा है, या इसी कारण से, और मे बी आप पॉसिबल आप देखिएगा आने वाले 6 महीने में आपको गोल्ड 1 लाख रुपये देखने को मिल सकता है, और जो सिल्वर है ये भी आपको लगभग एक अच्छा रेट, अभी 2,28,000 रुपये तो आज आ ही गया है, मोटा मोटा 2 लाख के नीचे 1.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। मे भी पॉसिबल सिल्वर भी हो सकता है कि जिस रेट से बाउंस बैक किया था पिछले 1 साल में, वहीं उसी रेट से सिल्वर वापस बाउंस बैक कर ले। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। बाकी आगे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सिल्वर 5 लाख जा सकता है, सिल्वर 8 लाख जा सकता है, गोल्ड 4 लाख जा सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना ओपिनियन मार्केट में रख रहा है। तो कोशिश करें, अगर आप इंडिविजुअल अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, सोने की खरीदारी कर रहे हैं, चांदी की खरीदारी कर रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग करें, किसी के बातों में ना, अगर जहाँ आपको चीज़ें उचित लगती है तो ही अपना काम करें। बाकी कोशिश करें कि अभी हम 1 साल के लिए गोल्ड परचेस ना करें। धन्यवाद।